उच्च न्यायालय उत्तराखंड के निर्देशों के अनुपालन में जिले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वन भूमि, नदी तटों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अस्थायी व अस्थायी अतिक्रमणों का चिन्हीकरण तत्काल पूरा कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। बागेश्वर नगर पालिका क्षेत्र से लेकर गरुड़ और कपकोट नगर पंचायत इलाकों तक अवैध अतिक्रमण का व्यापक जाल फैला हुआ है। जिलाधिकारी ने इसे अत्यंत गंभीर विषय बताते हुए कहा कि अतिक्रमण का चिन्हीकरण सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाए। अब तक कुल 139 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 104 अतिक्रमण सरकारी भूमि से हटाए जा चुके हैं। जिलाधिकारी ने राजस्व, वन, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों को स्थलीय निरीक्षण, सर्वेक्षण और राजस्व अभिलेखों के आधार पर सटीक रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शेष अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए जल्द ही जेसीबी मशीनों से सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी। देखिए, हाईकोर्ट के बहुत ही सख्त निर्देश हैं कि जितने भी हमारे परमानेंट स्ट्रक्चर जो सरकारी जमीन पे बनाए जा चुके हैं उन सभी को चिन्हीकरण करना है और उसमें हटाने की भी कार्रवाई करनी है। और जो टेम्पररी है उसको तो तहसील की टीम के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से लगातार हम लोग उसमें कार्रवाई कर ही रहे हैं। और जो परमानेंट अभी तक जो चिन्हित है वो 139 है, जिसमें से 104 हटाए जा चुके हैं। इसके अलावा चिन्हीकरण की भी कार्रवाई भी गतिमान है और हटाने की भी कार्रवाई गतिमान है। एकदम इसमें हमारे सभी एसडीएम्स को निर्देश कर दिया गया है कि नदी के किनारे जितने भी अतिक्रमण अगर हुए हैं उसको चिन्हीकरण कर लिया जाए और उसमें सख्त से सख्त नियमानुसार कार्रवाई कर ली जाए। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। पौड़ी के कंडोलिया मैदान में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। इस मौके पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। खेल मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सांसद खेल महोत्सव पहाड़ों के युवाओं और खेल प्रेमियों को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से देश भर के खिलाड़ियों को बेहतर अवसर दिए जा रहे हैं, ताकि प्रतिभावान खिलाड़ी भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर सकें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेल संस्कृति को मजबूत किया जा रहा है। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद अनिल बलूनी जी ने सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करा है। इस आयोजन के उद्घाटन के अवसर पर मुझे आने का अवसर मिला। इतनी बड़ी संख्या में पहाड़ी क्षेत्र के युवाओं ने इस सांसद खेल महोत्सव में भाग लेके मोदी जी की खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया है। यहाँ के युवाओं में स्पोर्ट्स स्पिरिट देख के मैं अवश्य कहूंगा कि आने वाले दिनों में गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के युवा स्पोर्ट्स में अपने कैरियर बना के गढ़वाल, उत्तराखंड और भारत का नाम रोशन करेगा। आज गढ़वाल ने सांसद खेल महोत्सव को प्रारंभ किया है और हमें पूरा विश्वास है कि जब हम इसका समारोह करेंगे तब बड़ी संख्या में हमारे पास ऐसे युवाओं की सूची होगी जिनमें प्रतिभा है, जो देश और विदेश में गढ़वाल का नाम जाके रोशन कर सकेंगे, जो खेलों में और आगे बढ़ सकेंगे। हम ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे, उनकी ट्रेनिंग, उनके लिए जो जो संसाधनों की आवश्यकता है वह सब किया जाएगा। और आप मान के चलिए कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे युवा निकलने वाले हैं जो माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि कॉमनवेल्थ तक में हम लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। और मैंने बहुत सारी मांगे माननीय मंत्री जी के सामने रखी हैं। ओली के जो स्कीइंग और वहाँ के स्नो स्पोर्ट्स के, आइस स्पोर्ट्स के बारे में उन्होंने इसमें सहमति दी है। और पौड़ी में और बहुत सारे हम लोग अधिष्ठानों की शुरुआत करने की तैयारी करेंगे। और आने वाले समय में गढ़वाल लोकसभा जिस प्रकार से देश के अंदर आगे भी प्रतिनिधित्व करेगा खेलों में। लग रहा है अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ और बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर 13,000 से अधिक खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया। जो खेलों के प्रति जो माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि ज्यादातर लोग खेले, वो चीज यहाँ पर मुझे दिखती हुई नजर आ रही है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी।
और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। नरेंद्रनगर कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री गुप्ता की अदालत में विभिन्न श्रेणियों से जुड़े कुल 214 वादों का निस्तारण किया गया। इन मामलों के निपटारे के दौरान 13,60,583 रुपए की वसूली की गई। लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते के माध्यम से मामलों का त्वरित समाधान हुआ, जिससे वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों में संतोष और खुशी देखने को मिली है। वर्षों से न्यायालयों के चक्कर काट रहे लोगों को एक ही दिन में न्याय मिलने से बड़ी राहत मिली। पक्षकारों का कहना है कि लोक अदालत के माध्यम से उन्हें समय, धन और मानसिक तनाव से मुक्ति मिली है। इस पहल से न केवल लंबित मामलों में कमी आई, बल्कि आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द भी मजबूत हुआ है। पर लोक अदालत लगी है नरेंद्रनगर कोर्ट में और 214 मुकदमों का निस्तारण कोर्ट ने कर दिए हैं और 13.5 लाख रुपए करीब जो जुर्माना लोगों से वसूला गया है वो बहुत कम मात्रा में वसूला गया है, क्योंकि लोक अदालत है इसलिए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट ये कोशिश करती है कि लोक अदालत में लोगों को फ़ायदा मिले और कम जुर्माना हो, इसलिए हर तीसरे महीने हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हर तीसरे महीने यहाँ पर लोक अदालत लगती है। आज राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत जो डीएलएस संचालित करता है, राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत विभिन्न प्रकार के मुकदमे जैसे एमबी एक्ट के तहत और महिलाओं से संबंधित जितने भी वाद हैं, कुल 214 वादों का निस्तारण हुआ, जिसमें एमबी एक्ट के तहत लगभग करीबन 13.5 लाख रुपए का कुल धनराशि इकट्ठा की गई, जो सरकार के कोषागार में गई, जिससे बहुत से वादों का निस्तारण हुआ। और ऐसे ही लोग अभी भी आ रहे हैं और अपने चालानों का निस्तारण करवा रहे हैं, जो काफ़ी कम दामों में और कम दामों के तहत भुगत रहे हैं और जैसे आरसी डीएल दिखा के अपने चालानों का निस्तारण करवा रहे हैं। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।